मैंने एक प्लास्टिक के टेबल से स्टार्ट लिया था, अंधेरे में बेचती थी। पॉपकॉर्न वाला या आइसक्रीम वाला गुजारा होता था, उसको कहती थी पास खड़े हो जाओ तो मेरे पास लोगों को बताओ कि मैं कुछ बेच रही हूँ। ये कहानी है सिंगल मदर अरीबा की, जो अपने बच्चों के लिए चट्टान हौसलों के साथ कराची के फ्रेयर हॉल में फूड स्टॉल लगाए खड़ी हैं। अरीबा कहती हैं कि कराची वाले उनके स्टॉल को अगर सपोर्ट करें तो मजीद हौसला बढ़ेगा। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ सिर्फ यहाँ पर आएँ, मेरे से परचेजिंग करें, मुझे सपोर्ट होगी, मेरे पास से सेलिंग होगी। स्कूटी चलाती अरीबा इस महंगाई में अपने बच्चों की कफालत कैसे कर रही हैं? आए सब जानते हैं इस वीडियो में। मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बेटे हैं मेरे, और फ्रेयर हॉल में मैं सिविल लाइंस में स्टॉल लगाती हूँ। दाना पानी के नाम से फ्रेंच फ्राइज़, रोल, समोसे, पकौड़े मेरे पास होते हैं। इसका स्टार्ट मैंने इस तरह लिया था कि मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से शेफ़ का डिप्लोमा कोर्सेज़ किए थे। उसके बाद मैंने एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरी जॉब लगी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ 3.5 साल मैंने काम किया। उसके बाद जब मैं दोबारा गई तो मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, एक छुट्टी करी मैंने और मुझे वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया कि रिज़ाइन कर दें। तो फिर मेरा 1 महीने का रिज़ाइन था, वो मैंने रिज़ाइन किया और वहाँ उसके बाद मैंने रिसेप्शनिस्ट की काफ़ी जॉब ढूंढी और कहीं पर भी ढूंढी, लेकिन वहाँ पे बहुत कम कर रहे थे, 12,000 13,000। तो 12-13 हज़ार रुपये में बिल्कुल भी गुजारा बच्चों के साथ नहीं हो सकता है, सिंगल मदर का या कोई भी हो। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से गुजर ही रही थी, यहाँ पर मैंने देखा कि एक पार्क है और यहाँ पर सब कुछ चल ही रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल से स्टार्ट किया। टेबल मेरी नहीं थी, यहाँ पर एक चाय वाला था, उसकी टेबल और चेयर थी। घर के बर्तन लेके आई प्लास्टिक के, सिलेंडर मेरी फूफो ने मुझे दिलवाया। इस तरह से मैंने काम शुरू किया। जब मैं 60 रुपये की प्लेट पकौड़ों की बेचती थी, अंधेरे में बेचती थी, पॉपकॉर्न वाला या आइसक्रीम वाला गुजारा होता था, उसको कहती थी पास खड़े हो जाओ तो मेरे पास लोगों को बताओ कि मैं कुछ बेच रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ कि मैं 10 साल से अपने बच्चों को पाल रही हूँ अकेले, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी कपड़े बेचे, कभी ज्वेलरी बेची, मैंने हर काम मैंने किया है सिर्फ एक बच्चों के खातिर, क्योंकि बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। माँ बाप के जो ऐसे फैसले होते हैं बच्चे रुल जाते हैं उनमें, तो बच्चों का कोई कसूर नहीं था, लेकिन मैं डटी रही कि औलाद मेरी है, मैंने उनको पाला, आज मैं पाल ही रही हूँ। ऊंच नीच होती रहती है, बिल्कुल होती है, बहुत मसला हो जाता है। आज भी मेरा काम सही नहीं चल रहा, बकरीद से अब तक मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कर्ज़ पे कर्ज़ मेरे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मैंने स्टॉक भी लेना होता है, बच्चों की फ़ीस भी पे करनी होती है, बिजली का बिल इस कदर आ रहा है कि मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। मैंने बहुत स्ट्रगल किया और इस पार्क में भी बहुत स्ट्रगल किया। लोग मेरे पे बातें भी बनाते थे, औरतें भी मुझ पे आवाज़ें कसती थी और बड़ा मजाक उड़ाती थी, वो देखो किस तरह बैठी हुई बेच रही है। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी वो नहीं होता था, क्योंकि मैं चीज़ें बेच रही हूँ, इज़्ज़त से काम कर रही हूँ और रिस्क हलाल कमा रही हूँ। मैं ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत बच्चों के कपड़े सेल करती रही। मेरा पेज है ऑनलाइन स्टोर बाय अरीबा के नाम से, मैं उस पर भी वर्क करती हूँ। फ्रोज़न फूड के भी थोड़ा बहुत करती हूँ, रोल, समोसे और शामी कबाब थोड़े बहुत कपड़ों का करती हूँ। मेरे पास जो है मिक्स पकौड़े होते हैं, मेरे पास चिकन समोसे होते हैं, चाइनीज़ रोल्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, यह मैं बिल्कुल फ्रेश बना के देती हूँ। रात 10 बजे भी आप आएंगे तो आपको उसी वक्त एक समोसा भी मेरे से बाय करेंगे, वो आपको उसी वक्त मैं फ़्रेश बना कर दूँगी। डिमोटिवेट से ज़्यादा तो मोटिवेट बहुत किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं खुद स्कूटी भी चलाती हूँ, मुझे रास्ते में भी लोग थम्स अप करते हैं, और अगर ख़ासकर ये लोगों को पता हो किस तरह से मैं जाती हूँ, स्टॉल भी चला रही हूँ और स्कूटी भी चलाती हूँ, सौदे भी लेती हूँ उन पे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो बहुत ज़्यादा लोग खुश भी होते हैं और दुआएं भी देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि इस तरह से एक माँ बाप बन के किरदार अदा कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, और मैं आज दिन तक कर ही रही हूँ। अब मेरे बच्चों का नया सेशन स्टार्ट है, 2 दिन बाद मेरे बच्चों ने जाना है, लेकिन अभी मेरे पास इतना कोई उम्मीद या इतना कुछ वो नहीं है कि मैं अपने बच्चों का अभी कोर्स ले सकूँ, उनको स्कूल फ़ौरन से भेज सकूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत स्लो चल रहा है। मैंने एक पोस्ट भी की थी फेसबुक पे, 2-4 ग्रुप्स पे, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत रिस्पांस आया कि लोग आने लगे। या मैं कहती हूँ मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ सिर्फ यहाँ पर आएँ, मेरे से परचेजिंग करें, मुझे सपोर्ट होगी, मेरे पास से सेलिंग होगी। मैं फेडरल बी एरिया से यहाँ डेली शारा फैसल साइट पर आती हूँ, स्कूटी चलाती हूँ, तबीयत ख़राब हो कुछ हो, मैं डेली आती हूँ, छुट्टी कोई नहीं होती। अगर बहुत कोई इमरजेंसी हो जाए तो मैं करती हूँ,
देखिए मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, उसको फेस करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं मर्द ही कमाएगा, औरत भी कमाएगी। तो मैं समझती हूँ दोनों का मिलके गुजारा होगा। और अगर मर्द नहीं है तो औरत को कमाना चाहिए अपनी औलाद के खातिर, अपने खातिर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला अपने आप को ही देना चाहिए, कोई और नहीं देगा। लोग सिर्फ बातें बनाएंगे और ये बोलेंगे हाय तुमने ये कर लिया, कभी भी लोगों पे कान नहीं धरे। यहाँ पर 2:30 बजे मेरा स्टॉल खुल जाता है, लेकिन मैं 4 बजे तक आती हूँ और रात 10:30 तक होती हूँ डेली।